हरिओम जी, जो अपनी शक्ल दिखाने से सोच रहे हैं हम उन्हें बाहर करने की सोच रहे हैं। रेहा बेटा, रेहा, रेहा देव, रेहा जी, रेहा जी, रेहा जी। ओके, मिल गया मैसेज विद्यांश का। गौरी बेटा, बिरला साहब का कोई मैसेज आया हुआ है। ठीक है, ठीक है बेटा, हो गया। क्रिश जी, मैसेज देखते नहीं हो, मैसेज आया नहीं, मोगली के अंडे। 10 मिनट खराब करते हो पूरी क्लास का। जिनके मैसेज आ चुके होते हैं उनकी मैं परवाह ही नहीं करता, जिन्होंने मुझे मैसेज कर चुके होते कि प्री बोर्ड चल रहा है, वो पूरे एपीजे वालों का चल रहा है। आपका कोई मैसेज नहीं आया था तो 5-7 मिनट में वेट करते हो, चल नेटवर्क है। तू तो बैठा हुआ सो रहा है यार, तेरे को पता ही नहीं। फोन उठा के आपने देखा नहीं है क्रिश, पूरी क्लास का वेट करवाते हो राजे। राधिका जी की जय हो। हरिओम सर। हरिओम, जो पेपर भेजे थे उसके डाउट्स निकाल दीजिए, जिसको जिस पेपर के पूछने हैं। अगर जिन्होंने किए, जिन्होंने नहीं किए वो नालायक खाली बैठेंगे और बाकियों का सुनेंगे। सर प्री बोर्ड 4 का क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8। यस सर। किसी ने कहा भी था शायद ये कंप्लीट क्वेश्चन, वो टेंजेंट वाला। यस सर। तो प्री बोर्ड 4 का क्वेश्चन 8 में ये डायमीटर गिवन था, सी ये पॉइंट था, ये टेंजेंट गिवन था गुड़िया, यही वाला ना। यस सर। हाँ जी सर। माथुर जी, तो ये आपका था और आपको फाइंड करना था पी सी ए। ये पी है, ये क्यू है, और आपको मासी जी ये एंगल निकालना था, और ये एंगल हमें कितना गिवन था, 30 डिग्री। ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, ये दोनों इक्वल है, यस सर। तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल इक्वल है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये कितना होगा, बोल नव्या। अब क्या हो गया नव्या, क्या हुआ। राधिका, सुनाई दे रहा है मेरी आवाज। सॉरी सर, वो नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा सा। राधिका, आपको आवाज आ रही है। हाँ जी सर। तो नव्या जी, ये 30 है तो ये 30 होगा। ज्यादा ही यस नेटवर्क। सर। छोड़ तू, राधिका तू बोल हाँ कि ना, ऑन रख। हाँ जी सर। और ये रेडियस पे टेंजेंट परपेंडिकुलर होता तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री सर। ये वाला 90 हो गया, यस सर। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। और ये वाला 30 हो गया बाय आइसोसेलेस। तो जो यस हमें सर। फाइंड करना था वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री।
निकालूं या हो जाएगा? सर हो जाएगा। एक तो हुआ जो ये पेपर में पूरा करने का तरीका, और अगर यही चीज ऑब्जेक्टिव आती तो मैं राधिका कैसे कर सकता था? तब ये ए सी बी, ये पी, ये क्यू। राधिका ये कितना था? सर 30 डिग्री। डायमीटर है तो ये कितना हो या चलो ये कितना होगा? 90 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, वो अल्टरनेट सेगमेंट जो तुम्हें डायरेक्ट नहीं दे रखी पर मैंने बताई हुई है यस तुम्हें। सर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो हाँ जी डायरेक्ट सर। लगा सकते हैं ना कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, एंगल्स इन द इक्वल। अल्टरनेट। यस सर। तो 60 डायरेक्ट मिल जाएगा। हाँ जी सर। तो ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए है। टूल के लिए तो यही करोगे, इसे ज्वाइन करोगे, आप कहोगे ये 30 है तो ये 30, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, यस और सर। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90, तो यस 90 सर। 30 गया तो मेरा एंगल कितना निकला? ये पूरा लिख के 60 दिखाऊं या हो जाएगा मेरी बिटिया? हो जाएगा सर। अगर कोई बिल्कुल ही गवार हो तो उसको OAC में OA और OC क्यों इक्वल होंगे? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, हाँ जी सर। एंगल A और एंगल OCA इक्वल होगा बाय आइसोसेलेस। एंगल A 30 है तो एंगल OCA कितना आ गया? 30 डिग्री। हाँ जी सर। और हेयर एंगल OCP कितना है? 90, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द, टेंजेंट। ये सेकंड। अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, OCP में से OCA गया, यानी 90 में से 30, लेकिन OCP में से OCA गया तो क्या बचेगा? PCA, हाँ जी सर। और वो कितना आ गया? 60 डिग्री। ये हुआ सब्जेक्टिव मेथड। यहाँ पे हाँ जी सर। बाय आइसोसेलेस ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल, यहाँ पे बाय आइसोसेलेस। तो नव्या को कोई डाउट इसमें? No, sir. और ये सेकंड मेथड में ये Yes, एंगल sir. इन सेमी सर्कल, और ये एंगल सम प्रॉपर्टी थे, और ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। ठीक है, Yes, sir. तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना भैया, दोनों मेथड बता दिए तेरे को। हो गया? हाँ जी सर। Yes, sir. फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले। और कोई डाउट इस पेपर का नव्या बेटा? Yes, sir. Sir, एक question 25th का और के next वाला part. 25th का और का नेक्स्ट वाला पार्ट, यानी और वाला पार्ट ना, सेकंड वाला ना। हाँ जी sir. अब हमें X30 रख के ये वेरीफाई करना है, यही वाला ना। Yes, sir. ये 11th में बेटे आपको फार्मूला पूरा डेरिवेशन कराऊंगा 11th में, कि साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब मुझे ये वेरीफाई करना है बाय पुट X30 डिग्री। पुट X कितना किया? 30 30 डिग्री। degree. तो चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में अलग अलग रख के कर लिया और वेरीफाई कर दिया LHS इक्वल्स टू RHS। पुट X इज इक्वल टू 30, एक LHS में एक RHS में। LHS क्या था? साइन 3 इंटू 30 साइन 90, कितनी वैल्यू आएगी? 1। Yes, sir. RHS क्या था? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का क्यूब, ये 3/2, ये 4 और 1/8, ये 3/2 माइनस 1/2, ये 2/2, तो ये भी कितना आ गया? 1। तो क्लियरली LHS equals to RHS, hence verified। Okay, होगी? sir. Yes, sir. कोई डाउट इसमें?
नो सर। पक्का? यस सर। किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? नो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कोई डाउट? यस सर। सर एक 34th का फर्स्ट पार्ट। 34th का एक मिनट। थर्टी फोर्थ का फर्स्ट पार्ट सर जो क्वेश्चन है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ। ये समझ आ गया है ट्रिगो वाला? यस सर आ गया। इससे पहले ये वाला अल्टरनेट, यस सर। इससे पहले ये वाला। यस सर। चल, as observed from the top of 75-meter high lighthouse from a sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो एक लाइट हाउस में लाइट हाउस की हाइट कितनी दे रखी है? सर 75 मीटर। और ये दो शिप आप देख रहे हो और आप ऊपर से देखते हो, तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री बनता है। यस सर। ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। यस सर। ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। ये 90 तो हमें इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस निकालना है x। यस सर। इसे मैंने ले लिया y। अब ये ट्रायंगल ABCD, ट्रायंगल ABC में जब B 90 है, थोड़ा तेज बताऊंगा, y/75 परपेंडिकुलर बाय सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होगा? कॉट 45 डिग्री। cot 45 1 होता है। यस सर। तो y कितना निकला है? 75 मीटर। ठीक है, अब इस लाइन को हम हटा देते हैं। अब बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ABD 90, ये पूरा बेस है। यस सर। और ये पूरा एल्टीट्यूड है। यस सर। बेस बाय एल्टीट्यूड अगेन क्या होगा? cot 30। कॉट BD मतलब किसका सम? x प्लस y। और AB मतलब 75। यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। और cot 30 की वैल्यू √3। √3। तो x प्लस y कितना हो जाएगा? 75 √3 मीटर। और y की वैल्यू कितनी डाल दूंगा? 75 तो x कितना आ जाएगा? समझ आ गई? यस सर। यूजिंग रिलेशन फर्स्ट। कोई डाउट इसमें? नो सर। सर 75 का आपने 45 लिखा। हाँ जी बेटा जी। सर 75 का आपने पहले बोला 45 लिखा। 75 था। ये भी 75। तो नव्या जी 75 कॉमन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? √3 - 1। और अगर ज्यादा सिंप्लीफाई करना तो 1.73 - 1 0.73। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। प्रांशी वीडियो ऑन ही रखो। दीपांशु, दीपांशु जी और अनुष्का सिक्का। देख नाम किसी खास का, मैं कभी बोल रहा हूँ आयना, नमन, पार्थ, अभिनव, आयशा, कभी बोलता हूँ आपने छुट्टी की। श्रेष्ठा आप बहुत छुट्टियां करते हो राधे। पीबोर्ड चल रहे थे, साइंस से सीन सबके तो थे, बाकी सारे तो आ रहे थे, बाल भारती है ना, राधिका आ रही थी, नमन आ रहा था, विदिशा आ रही थी, तो आप ही अकेले छुट्टी कर रहे हो। सॉरी सर। बाकी सब तो आए हैं और पेपर भी नहीं करके भेज रहे, प्री बोर्ड खत्म होने पे भी कोई असाइनमेंट नहीं, कोई पेपर नहीं।
चलिए, और किसी का कोई डाउट है? तो जो आपने मेरा भी शीट प्री-बोर्ड भेजी थी पेपर उसमें 3 क्वेश्चन में नंबर 12, हाँ जी, जो भी आपने शीट भेजी थी उसमें क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। श्रेष्ठा कह रही है ऐसी बात है तो लो सर करो क्वेश्चन। बड़ा शौक चढ़ रहा है आपको तो। क्वेश्चन नंबर 12 के दो पार्ट है, कौन सा पार्ट? द फर्स्ट। 1 प्लस एम स्क्वायर वाला। यस सर। मैंने इसे क्लास में कराया हुआ है। ये एक्चुअल में 11th में मैं इंजीनियरिंग में कंडीशन बताऊंगा, एक सर्कल की इक्वेशन इंजीनियरिंग में हम ये लिखते हैं ए स्क्वायर, और उसका एक टेंजेंट होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमें m पता है, a पता है, और अगर ये टेंजेंट है तो तब हम ये बताते हैं कि सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? रेडियस का स्क्वायर 1 प्लस m स्लोप होती है का स्क्वायर। इसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो जब y की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो वो कंडीशन आएगी। तो ये सब कॉन्सेप्ट को 10th में आपका ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ऐसे पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट तो नहीं बताया जाता, सीधा ये इक्वेशन बताई जाती है कि एक इक्वेशन है 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2mc x प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसके रूट्स इक्वल है। देख, इनडायरेक्टली जब भी कोई लाइन टच करती है तो दो वैल्यूज इक्वल आती है, दोनों x1 इक्वल आएंगे, दोनों y1 इक्वल आएंगे, यानी इक्वल रूट्स होंगे। d क्या होगा? 0। लेकिन अगर कोई लाइन कट करती है तो ये x1 अलग होगा, ये x2 अलग होगा, ये y1 अलग होगा, ये y2 अलग होगा, तो डिफरेंट रूट होंगे, तब d क्या होगा? ग्रेटर देन 0। समझ आ गई है? तो इनडायरेक्टली आपको ये सब ना बता के सीधा बताया हुआ है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके इक्वल रूट्स है, और आपको ये प्रूव करना है कि सी स्क्वायर इसके इक्वल है। यही वाला पूछना था। यस सर। तो क्या हम ट्राई किया तूने? एमए पूछ लिया। नहीं सर, सच कर रहे हैं क्वेश्चन। ए क्या है? बोल, ए क्या है यहाँ पे? सो 1 प्लस एम स्क्वायर। हाँ, तो 1 मिनट में करके दिखाएंगे। देख, बी क्या है 2mc। और सी क्या है? 1। हट, सी सर स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके। ये, और सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए? 0। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होना चाहिए? 0। बी की जगह क्या रखूंगा? 2mc। ए की जगह 1 प्लस एम स्क्वायर। और सी की जगह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इक्वल्स टू 0। ये कितना आ जाएगा? 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। यस। इस वन को इन दोनों से करेंगे तो ये आएगा, 4। यस। ओके। इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ तक समझ आया? यस सर। और इस पूरे ब्रैकेट में मैं 4 को बाहर ले सकता हूँ, यस सर। तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस। 1 मिनट, मैं ये देखना चाहता था चिराग वीडियो ऑफ करके करता क्या है, क्यों ऐसा करता है जब भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो। एम स्क्वायर सी स्क्वायर ये इससे होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस सी स्क्वायर ये प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। इक्वल्स टू 0। यस सर। और ये इसमें क्या कैंसिल होगा? सर एम स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर और नीचे आके क्या हो जाएगा? 0। 0 तो क्या बचेगा बेटा मेरे पास? माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 जीते रहे, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस सी स्क्वायर। और अब मैं ए स्क्वायर कॉमन लूं तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर सो 1 प्लस एम स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। ओके। मैंने कहा था कॉच नहीं है, कॉच की। ये वाले ग्रुप में मैंने कभी कभी अलग करता हूँ, इस ग्रुप में 52 स्टूडेंट में से मेरे पास 12 बच्चों का मैसेज है जिन्हें एब्सेंट रहना था, और नहीं 12 नहीं 14 का।
तो कोई मैसेज नहीं, एक तन में जो एब्सेंट है और एक वंश, इनकी खैर मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। अच्छा, इनमें से मेरे पास 37 या 38 बच्चों का वो ऑप्शंस आ चुकी है टाइमिंग की कि 2 ऑनलाइन 2 ऑफलाइन पार्थ, आपने यही भेजा था शायद पार्थ यस जी। सर, यस तो ऐसे सबने जो भेजा है, कुछ एक ने तीनों ऑफलाइन, कुछ एक ने तीनों ऑनलाइन, दूर वालों ने भेजा है। मुझे किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन 13-15 का रहता है प्लीज वो भी बता दे। हाँ, कोई एक दो ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें नेक्स्ट ईयर मैथ्स ना मिले, वो अलग है, उनका मुझे कोई चिंता नहीं है। सिक्का जी, अपने घर वाले सारे बिठा लो साथ में, अनुष्का। तो वो लोग जो है सारे जिनका मैसेज रह गया वो फाइनल कर दे। भाटिया साहब, आपने, विद्यांश ने शायद तीनों, विद्यांश तूने तीनों दिन ऑफलाइन भेजा है और एक दिन ऑनलाइन, यस सर। और कुछ बच्चों ने तीनों दिन ऑनलाइन भेजा है। भैया बहुत सारे 11th के बैच बनते हैं, मुझे उसमें कुछ नहीं है। मेरे लिए बस प्रेफरेंस ये है कि आपकी लाइफ की सबसे भारी भरकम और सबसे शानदार क्लास होती है 11th। शायद मुझे भी पहली बार अलग ढंग से देखोगे तभी, अभी तक तो भैया दीदी के स्टाइल में देख रहे हो, चुटकुले सुनाते हुए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर। राधिका, तूने क्या लिखा था? राधिका, तेरी क्या ऑप्शन थी? सर मैंने अभी मैसेज किया नहीं है, मैं कर माधव दूंगी के आप। नाम से आया हुआ है, माधव 9th, तेरा ब्रदर ही है ना, उसी का नाम मैंने, तेरा नाम तो आज तक नहीं मैंने रीड किया हुआ है। तेरे भाई का 2008 का 7 जब का चल रहा है, वही उसी से सर फोन। सर नाम तो भैया का माधव ही है, बट हाँ, मैंने पता मैसेज नहीं, नहीं किया कुछ। पता नहीं फिर दूसरे माधव का होगा। जिसमें भी अब जो कंफर्म करना है मुझे, वो टोटल कंफर्म कर देंगे, सारा बता देंगे कि उस हिसाब से मैं चलूंगा, फाइनल करूंगा। सर ये बता दो क्या कंफर्म करना है। यार देखो, नेक्स्ट ईयर के बैचेज में ना 3 तरह की ऑप्शंस रख रहे हैं आप, और गलीज हमारे लिए है। जैसे 12th के जितने बच्चे जो अभी 11th में पढ़ रहे हैं वो चाहते हैं मैक्सिमम 2 दिन ऑफलाइन 2 दिन ऑनलाइन। जैसे गर्ल्स है, दूर से आती है, तो वो ये चॉइस करेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रानी बाग के इंस्टीट्यूट के बिल्कुल आसपास कोई रहता तो वो कहेगा तीनों दिन ऑफलाइन हो जाए, जाया जाए। और जैसे जो दूर है, कोई गाजियाबाद है, कोई झज्जर है, कोई नोएडा है, वो कहेगा तीनों दिन ऑनलाइन हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी होगा। तो मेरे पास बस ऑप्शन क्लियर करते रहे, क्योंकि जो नए एडमिशन हो रहे हैं तो मैं उन्हीं हिसाब से उस ग्रुप में टाइम आपको दे दूंगा। बाल भारतीयन का रानी बाग में भी और तरुण इंक्ले में भी एक ग्रुप जल्दी का और एक ग्रुप लेट का बनता है, वो भी मुझे कंफर्म कर देना, क्योंकि बाल भारती वालों का अलग से ही पूरा बैच बन जाता है, जो आपको भैया का भी याद होता है, 11th की बारात आती है बाल भारती की। तो वो 2 टाइमिंग मांगते हैं, एक तो बिल्कुल जल्दी वाला स्कूल से आते ही, और एक बिल्कुल लेट वाला। ऐसा कोई चॉइस, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, हर बच्चे की इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, बिटिया की अलग, बच्चे की अलग, दूर वाले की अलग, पास वाले की अलग, और मुझे सबको सेटिस्फाई करके उनका बेस्ट रिजल्ट देना है। तो आप जैसा कहेंगे मैं बस फाइनल करता जाऊंगा, और मेरे पास रजिस्ट्रेशन का 1000 रुपीज जो है, वो जो जो फाइनल करते जा रहे हैं वो साथ के साथ भेजते जाएंगे, क्योंकि वो मेरे लिए जरूरी होता है। मुझे नए बच्चे कितने लेने हैं, फिर तुम इंस्टीट्यूट में देखते हो 11th के वो 70-70 बच्चे एक साथ हो जाते हैं, जो मैं करना नहीं चाहता। मैं उतनी भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहता, मैं अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ कि सब बैचेज तमीज से बने, अलग अलग बने, डिसेंट वे में बने। बाद में सारे इकट्ठे आके भीड़ कर देते हैं, वो मुश्किल हो जाती है। ये हो, और क्लियर कर देना जो भी आपको, और जिसका साइंस का है वो भी बता देना, कॉमर्स का मूड है वो भी बता देना, क्योंकि थोड़ी प्रेफरेंस फिर मैं भी दे पाऊंगा कि आपके लिए बेटर क्या रहेगा, टाइम टेबल क्या ठीक रहेगा। शुरू का जो महीना होगा अप्रैल का राधिका, उसमें मैं आपको तीनों ऑप्शन में क्लासेस देके दिखा दूंगा कि आप लोग माइंड मेकअप कर लोगे, तीनों तरह से पढ़ लेना। ओके सर। ठीक है ना, तीनों दिन ऑफलाइन आके भी, 2 दिन ऑफलाइन 2 दिन ऑनलाइन आके भी, और आपको जैसा कन्वीनियंट होगा वो फिर हम फाइनल कर देंगे, पर फिर भी एक बार प्रेफरेंस जरूर बता देना। हाँ जी सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर मेरे को डाउट है सर प्री बोर्ड पेपर 3 में। हाँ जी, हाँ जी, आपने शायद आज मैसेज भी किया था मुझे। जैसे तो वो पूछ रहा था वो ऑनलाइन व्हाट्सएप मैंने पे भेजना फिर क्लास में डिस्कस करना है। मैंने आपका मैसेज देखा था नमन। तो क्वेश्चन इसमें सर मैंने मेंशन नहीं करा था अभी बता। बस आपने ये लिखा था डाउट है प्री बोर्ड पेपर 3 में। यस सर। हाँ बोलिए। सो क्वेश्चन नंबर 14, 18 और 36 में डाउट है। 14,
18 और 36. 14, 18 और 36. 36. ठीक है। अरे यार, एक मिनट नमन। तो यार वो लास्ट क्वेश्चन है, आगे आगे करता जाता तो बंद ही हो जाता है। वेद वाला इससे सर वो सॉल्व ही नहीं हुआ था, मैंने पता मेरे से नहीं किया हुआ है बेटे, मैंने 2 बार कराया हुआ है क्लास में क्यों। यस सर। आपको। दोबारा करा देते हैं, मेन कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। वेद जो है 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। ही टेक 8 hours if he travel 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। टोटल डिस्टेंस कितना है नमन? 600 किलोमीटर। केस फर्स्ट में वो ट्रेन से कितना जाता है? 120 किलोमीटर। और रेस्ट बाय कार, तो ट्रेन की स्पीड हमने क्या मान ली? 1 किलोमीटर पर आवर। और कार की स्पीड हमने क्या मान ली? 5 किलोमीटर पर आवर। कार से कितना जाएगा? सर 480 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लगा? सर 8 आवर। तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस 120 की स्पीड से तय किया गया, सर x। और डिस्टेंस 480 के लिए हमारी स्पीड क्या थी? y। और डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, ये टोटल टाइम जर्नी का कितना है? सर 8 आवर्स। गुड। ये केस कौन सा होगा? फर्स्ट। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। और सेकंड में ही टेक 20 मिनट लॉन्गर इफ इट ट्रेवल 200 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो अब जो ट्रेन की स्पीड तो वही रखी है हमने, यस सर। और कार की भी वही है, यस सर। टोटल डिस्टेंस भी वही है, यस सर। लेकिन अब ये 200 हो जाएगा, तो रेस्ट कितना रह जाएगा? सर 400। तो अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, और अब 20 मिनट लॉन्गर मतलब 8 hours 20 मिनट्स। यस सर। 20/60 कर देंगे, यस सर। ये 1/3, यस सर। ये 25/3। दो इक्वेशन सॉल्व कराऊं या हो जाएगी आगे? सर बाकी हो जाएगी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट Yes, ले sir. लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कराया भी, और मान लीजिए फाइनल में ऐसे क्वेश्चन आने ही आने होते। ले लिया सर। डन 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 डन। और कोई डाउट? सर इसी का बोला था ना, 18 और सर 14। 14। In figure B1, B2, A1, A2, A3 have been marked at equal distance. Inverse ratio C divides AB. B1, B2, A1, A2. छोटे, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी, ओके सर। ये एक एक्यूट एंगल यहाँ बनाया है। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये बनाया जाता है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, ओके सर। इंटरसेप्ट थ्योरम से या सिमिलर ट्रायंगल से। अब मैंने डाउनवर्ड जो है इसके 3 इक्वल पार्ट किए हैं, A1, A2, A3। यहाँ ये B1, ये B2, और मैंने B2 को A3 से ये ज्वाइन कर दिया। समझ आ गई है बात नहीं? यस सर। तो मुझे रेशो निकालनी है ये वाली, x/y, AC/CD। ठीक है, यस सर। अब मेरे छोटे से बच्चे, ये एंगल 1 और 2 इक्वल है, यस सर। ये 3 और 4 इक्वल है, यस सर। तो ट्राइंगल AC/A3 एंड BC/B2 में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। यस सर। इवन ये अल्टरनेट एंगल्स, यस और सर। 3 और 4
So vertically opposite. तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? Similar. इसके BCB2 के। Yes sir. तो इसमें AE3 by BB2 is equal to AC is to BC. Yes sir. AE3 अगर मैं 3x लूं तो ये कितना हो जाएगा? 2x। 3 और 2 Yes sir. इक्वल पार्ट्स है ना? Yes sir. समझ आ गया? तो ये कितना आ जाएगा? 3x और 2x। Yes sir. तो AC और BC का रेशियो कितना आ जाएगा? So 3/2. समझ आ गया मेरे बेटे को? Yes sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्रेष्ठा जी सामने ध्यान दीजिए, मोबाइल छोड़ के। फिर ये हाल रह जाता है यार, क्लास में तू मोबाइल देख रही है। हाँ श्रेष्ठा, सर वो नहीं ऐसे कर रही छुट्टी थी, करो। नीचे क्वेश्चन कर रही थी, हैं? तो वो साइड में रखा, मैं क्वेश्चन कर रही थी। अच्छा चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसा लग रहा था नीचे बिजी है कहीं, सामने नहीं देख रहे। हो गया? Yes sir. शाबाश मेरे शेर, शाबाश। अभिनव दोस्त, तेरे सारे हो जाते हैं दोस्त, या करता ही नहीं हो तो पता ही नहीं चलता कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ। सर हो जाते हैं ज्यादातर। सर हाँ, तो मेरा डाउट था प्री बोर्ड 3 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 26। इसी पेपर में यस सर। क्वेश्चन नंबर 26। 26। और तूने कोई और भी बोला था ना सर नमन? 18 का सर कर रहा था सर, एक भी पार्ट हो गया तो बाकी नहीं होते। ठीक है, इसका भी करा देते हैं। देवांशी जी, यस सर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, रेडियस 5 और 3 है, एक्सटर्नल पॉइंट P है, PA और PB टेंजेंट है, AP की लेंथ 12 है, फाइंड द लेंथ ऑफ PP। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब पता है देवांशी को? 6 से 5th से जिनका सेम सेंटर हो। यस सर। शुक्र है ना। चलो अब तो यस बोल ही दिया। जिनका सेंटर, कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या हुआ? जिनका सेंटर सेम हो दीदी। जी सर। हाँ ठीक जी है? सर। ये सब चीजें पता होनी बहुत जरूरी होती है। और ये P B एक टेंजेंट है और P A एक टेंजेंट है और भगवान मेरा भला करे ये O है। एक का रेडियस OB है, 90, एक का रेडियस OA है, इसकी लेंथ 12 है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ये रेडियस 5 है, ये रेडियस 3 है। ठीक है जी? यस सर। अब तेरे को खुद ही समझ आ जाएगा सारा। ये 90 होगा, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर यस होते सर। हैं। ये 5 है, ये 12 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना होगा? 13। ये भी यस 90 है। सर। तो ट्रायंगल OBP में OBP 90 है क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट। हाँ जी सर। तो OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। यस सर। OB कितना है? सेंटीमीटर। BP फाइंड करना है। यस सर। OP 13। हाँ जी। तो x स्क्वायर कितना आएगा? 196 माइनस 9 169 सर। आगे हो गया? हाँ जी सर। कोई डाउट? 2 बार पाइथागोरस लगनी है। हाँ जी सर। समझ आ गया? यस सर। किसी और बच्चे का कोई डाउट हो जिन्होंने पढ़ा हो? काजोल वजोल तो कर नहीं रही आजकल। काजोल ने तो पढ़ाई छोड़ दी है।
शरण अमृत ने भी कुछ नहीं किया होगा अभी तक। सर तनिष्का का भी, प्ले तो वो क्लियर हो गया। तनिष्का, पार्थ, अर्श फोर्थ ये भी नहीं सैम्पल कर पेपर का रहे।